Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, who hope you all are doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ। एक टोटली न्यू सेशन है। हम इसमें नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसको कंप्लीट तौर पर कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आखिर में इसके पास्ट पेपर्स और इसके जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर 1 में हमारे पास ये जो बुक है ये आपको ऑनलाइन भी आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है ई लर्न की वेबसाइट पे। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी नाइन्थ क्लास में जो केमिस्ट्री है इसके 8 चैप्टर हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट करना है फंडामेंटल से, बुनियाद से। केमिस्ट्री की जो बुनियादें हैं उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को देखेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर को देखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे और केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो है चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो बेसिक्स हैं, बुनियाद क्या है केमिस्ट्री की, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी जो टाइम एलोकेशन है वो टीचिंग पीरियड्स 12 आवर्स है, असेसमेंट पीरियड्स 3 आवर्स है और वेटेज 10% है। तो इसमें मेजर कंसेप्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस, केमिकल स्पीशीज़, एवोगैड्रो नंबर एंड मोल और केमिकल कैलकुलेशन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। आहिस्ता आहिस्ता से हर एक चीज़ को हम कंसेप्चुअली देखेंगे। ठीक है, कोई रट्टा लगाने की या इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है साइंस। साइंस कहते किसे हैं? आपकी बुक में और ये जो स्लाइड्स मैं आपको शो कर रहा हूँ इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं फिगर्स के साथ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे फिगर्स आएंगी और मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों को शो कराई जाएंगी ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले चीज़ है साइंस। साइंस कहते किसे हैं? द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। वो इल्म जो इस दुनिया को समझने में मदद दे कि ये किस तरह से काम करती है उसको साइंस कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, वो इल्म जो इस दुनिया को समझने में मदद दे कि ये किस तरह से काम करती है, हाउ इट वर्क्स इज साइंस। ठीक है, अब पानी बहता है, पानी के बहाव में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, क्यों बहता है, ठीक। इसी तरह से मौसम में तब्दीलियाँ क्यों आती हैं, जियोग्राफिकल चेंजेस क्यों होती हैं, ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ये काम हो रहे हैं दुनिया में, क्यों हो रहे हैं, उसको जानने का इल्म जो है साइंस है। तो बुक में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये बताया गया है कि साइंस के इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं जी। तो ये है साइंस। इसके बाद अब चलते हैं जी केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्या मतलब है कि वो साइंस की ब्रांच या साइंस की वो शाख जो डील करती है कंपोजिशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ और रिएक्शंस ऑफ मैटर के साथ, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसने जो चीज़ें कही हैं उनमें सबसे पहली है कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं मिकदार, क्वांटिटी। भी अगर एक मिक्सचर है, आप लोगों को नीचे ये डायग्राम समझ शो हो रही है, इसमें देखें सबसे पहले है हाइड्रोजन गैस, उसमें ऐड हो रही है ऑक्सीजन गैस, तो ये मिलके बना रहे हैं वाटर। अब वाटर की कंपोजिशन क्या होगी? वाटर की कंपोजिशन ये होगी कि उसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, और कितनी तादाद में मौजूद है उसको कहते हैं हम कंपोजिशन। हाइड्रोजन के आप देखें 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक, H2O। तो ये वाटर की कंपोजिशन है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ कंपाउंड्स की क्या कंपोजिशन होती है उसको हम देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे,
कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जिस तरह ये दिखाया गया है, कार्बन का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, इस तरह के हम स्ट्रक्चर देखेंगे, खसूसियात देखेंगे उनकी, और केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। इसके बाद है जी, केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। केमिस्ट्री हमें मदद देती है किन चीज़ों में, हेल्थ को इम्प्रूव करने में, माहौल को इम्प्रूव करने में, और जो कुदरती ज़राए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको निकालने में, एक्सप्लोर करने में, उनको बचाने में, उनको कंजर्व करने में, इन सब चीज़ों में केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस ऑफ मैटर के साथ। अब आपने अगर इसकी डेफिनेशन याद करनी है तो आप ये डायग्राम भी साथ अपने माइंड में रखें कि ये डील करती है कंपोजिशन के साथ, ये आपको वाटर की मैंने कंपोजिशन बताई है, उसके साथ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इसके अलावा खसूसियात आपको पता है कि कौन से एलिमेंट की क्या खसूसियात हैं, पानी है तो उसकी क्या खसूसियात हैं, ठीक है, वो कितने टेम्परेचर पे जाके गैस एयर में वेपर्स में चेंज हो जाता है, किस टेम्परेचर पे आके वो फ्रोज़ हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है। उसके अलावा रिएक्शन, क्या रिएक्शन करता है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ कोई चीज़, कोई मैटर, इसे कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है? हमारी हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में, माहौल को इम्प्रूव करने में, और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, एक्सप्लोर मतलब ढूंढने में, निकालने में। उसके अलावा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं पड़े, उनको सेव करने में, कंजर्व करने में केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशंस एंड यूजेस। यूजेस आ गया, डेवलपमेंट ऑफ, अब जो साइंस है इसके क्या कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल आते हैं। The development of science and technology has provided us a lot of facilities in daily life। मतलब ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी सहूलियात दी हैं हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। Imagine the role and importance of petrochemical products, medicines and drugs, soap, detergents, paper, plastic, paints and pigments, insecticides, pesticides, which all are fruit of the efforts of chemists। ये जो सारी चीज़ें हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मतलब क्या है कि जो पेट्रोलियम, पेट्रोल के जो प्रोडक्ट हैं, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे केमिस्ट्स ही आपको प्योरीफाई करके आपको खालिस हालत में, आप देखें ये जितनी भी पेट्रोल हैं, डीजल हैं, ये खालिस हालत में तो नहीं निकलते ज़मीन से, इनको फिर फर्दर इनकी ट्रीटमेंट की जाती है जिससे ये खालिस हो जाते हैं। वो ट्रीटमेंट कौन करते हैं? वो केमिस्ट करते हैं, केमिकल इंजीनियर करते हैं। इसके अलावा मेडिसन्स और ड्रग्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री का। सोप की सोप, साबुन, आपके जो डिटर्जेंट्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेपर हैं, प्लास्टिक्स है, पेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, विच ऑल आर फ्रूट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो आप लोगों को पौधों के ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो घर के अंदर मुख्तलिफ काकरोच वगैरह होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब ये तो हो गए ना एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं केमिस्ट्री के? आपको पता है कि आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एटम बम बनाया गया है। एटम बम नुकसानदेह भी है इंसानी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट, कंटामिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस। अब जो केमिकल इंडस्ट्री है उसने टॉक्सिक वेस्ट मतलब जहरीले मादे, जहरीले वेस्ट, वो जो है ना पैदा की हैं, ठीक है। वो पैदा करने के बाद उन जहरीले मादों को या पानी में ज़ाय किया गया या हवा में ज़ाय किया गया। वो दोनों सूरत में हमारी इंसानी ज़िंदगी के लिए और बाकी माहौलियाती ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस भी हैं केमिस्ट्री के। ऑब्वियसली हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री साइंस क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या कहाँ कहाँ पे हैं।
मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इन टॉपिक्स को कवर करूँ, लेकिन ये चीज़ें बेसिक्स हैं, समझाने वाली हैं, इसलिए इन पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनको जल्दी जल्दी इनकी जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं केमिस्ट्री की वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है, इनको फिज़िकल को फिज़िकल केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। कोशिश करें अपने कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आप लोगों को आसानी हो चीज़ें याद रखने में। अदरवाइज़ अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आप लोगों को कुछ अरसे बाद वो चीज़ें भूल जाएंगी। जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे आपको हर चीज़ भूल चुकी होगी। इसलिए अपने कंसेप्ट क्लियर करें, कंसेप्ट आप लोगों को सारी ज़िंदगी फ़ायदा देते हैं। थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।